राजा की अर्थी, राज की साजिश। अर्थी पर चढ़ाए फूल, फिर दिया फाइनल अपडेट। सोनम का हमराज, लाइव पर्दाफाश। राजा का कफन, कई राज दफन। राजा रघुवंशी मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में एक नए वीडियो के सामने आने के बाद सनसनी फैल गई है। इस सीसीटीवी फुटेज में राजा रघुवंशी की हत्या का आरोपी राज कुशवाहा हाथ में कफन लिए दिखाई दे रहा है। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जिस शख्स का इसने कत्ल किया, उसी शख्स की अर्थी को कफन देने भी आया। राज कुशवाहा कितना शातिर था, कितना बड़ा बहरूपिया था, वो इस बात से साबित होता है कि जब 4 जून को राजा रघुवंशी का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचा तो राज कुशवाहा सोनम के पिता के साथ वहां मौजूद था। वहां मौजूदगी ऐसी दिखा रहा था मानो वो परिजन हो, हितैषी हो उस परिवार का। हालांकि वो राजा का कत्ल पहले ही करवा चुका था, लेकिन वहां 4 जून को मौजूद रहा। सीसीटीवी में राज कुशवाहा नजर आता है अपने हाथ में कफन लिए हुए। वो कफन जो राजा रघुवंशी को पहनाया जाना था, वो कफन जो राजा रघुवंशी के शरीर पर उसे डालना था, क्योंकि उसकी हत्या को तो वो पहले ही अंजाम दे चुका था। लेकिन वो कफन की कीमत कितनी थी? वो कफन की कीमत होती है, मैं अंतिम संस्कार के दुकान पर हूँ। भाई साहब, कफन की कीमत कितनी होती है? एक व्यक्ति को मरने के बाद 5 मीटर कफन लगता है, वो 120 रुपए का आता है। 120 रुपए का आता है। महज 120 रुपए खर्च करके हितैषी बनकर खड़ा था राज कुशवाहा। और राज कुशवाहा ने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि दुनिया के सामने वो ये छलावा कर सके, दुनिया के सामने वो ये दिखा सके कि वो इस परिवार का हितैषी है और राजा की उसको चिंता है। बात सिर्फ कफन देने तक ही नहीं है, बल्कि जब तक राजा रघुवंशी की चिता न जल जाए तब तक उसके पास रहने की खतरनाक साजिश थी। क्योंकि राज और सोनम तब तक बेफिक्र नहीं होते जब तक राजा रघुवंशी की लाश जल नहीं जाती। राजा की हत्या के बाद जब उसका शव इंदौर पहुंचा तो अंतिम संस्कार में राज कुशवाहा भी शामिल हुआ। राज कुशवाहा के हाथ में उस वक्त कफन था, यानी राजा की हत्या के बाद उसने उसे कफन भी उठाया था। ये सर इनने बहुत ही मतलब इस प्रकार का काम किया है कि इनके ये बहुत गंदा काम है। ऐसा कभी इंदौर में हुआ नहीं है। और जो इनने किया है, ये इंदौर की पूरी छवि खराब कर दी है इन्होंने। मतलब इंदौर के नाम पर ये बहुत गंदे लोग, इन लोगों को तो मतलब ऐसी सजा मिलना चाहिए कानून से, क्या मतलब कोई दूसरा नेक्स्ट कभी कोई ऐसा कोई अपराध करने के लिए मतलब सोचे। ये इंदौर के नाम पर मतलब इतने गंदे लोग हैं, इनने जो किया ना, मतलब हम बयां भी नहीं कर सकते हैं कि इनने ऐसा काम किया बोले। बहुत बुरा कांड है ये, इंदौर की छवि खराब करने वाला काम किया इन लोगों ने बोले। इनको तो मतलब बहुत गंदी सजा मिलना चाहिए कानून से। अच्छा लड़का था वो, मतलब वहाँ एलियन कोचिंग के सब चीज करता था, गाड़ी घोड़े के सब चीज के पैसे लेता था वो। ऐसा मतलब अच्छी ड्यूटी करता था सर। अच्छा था वो। हाँ, मतलब तो बातचीत में भी ऐसे सब चीज। उसका हत्या की गई है, क्या क्या कहेंगे? तो उनको तो सजा तो मिलेगी, और तो सरकार देगी, ऐसे भी सजा मिलेगी। हाँ, वो तो अब बुरा हुआ, मतलब ज्यादा ही बुरा हुआ। मतलब हम साथ में भी रहे हम तो 1-2 बार। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि राजा के अंतिम संस्कार में सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी भी पहुंचे थे और उनके साथ राज कुशवाहा भी गया था। वीडियो में सोनम के पिता सिर झुकाकर बैठे हुए हैं और उनके ठीक पीछे राज खड़ा हुआ है और वो अपने हाथों में कफन लिए हुए है। थोड़ी देर बाद राज कफन को दूसरे शख्स को देता है और फिर फोन पर बात करने लगता है। फोन पर राज किससे बात कर रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो सोनम को पल पल का अपडेट दे रहा था। राजा के घर पर क्या चल रहा था, सोनम के घर पर क्या चल रहा था, राज सोनम का हमराज बन के एक एक बात सोनम तक पहुंचा रहा था। राज कुशवाहा के जुर्म की इंतहा तो तब हो गई जब वो राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद रहा, उसके अर्थी के लिए कफन लेकर आया और कफन के साथ अपने दोस्तों से फूल और मालाएं भी मंगवाई। उस शातिर आदमी ने राजा रघुवंशी को उसके घर से विदा किया शमशान के लिए और वो उसकी अंत्येष्टि में भी पहुंचा। अंत्येष्टि में परिवार के साथ इस तरह खड़ा रहा मानो उनका वो सगा हो, लेकिन दरअसल में उसके दिमाग के खुराफात इस बात से साबित होती है कि जब राजा का शव यहाँ लाया गया
वो लगातार सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर नजर आया कि राजा कुशवाहा राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद रहा, उसके कफन के वक्त वहां मौजूद रहा, लेकिन वहां कुछ समय बाद वो फोन लगाता था। वो फोन किसे लगाता था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसी दौरान सोनम रघुवंशी इंदौर में ही मौजूद थी। इंदौर में एक फ्लैट में जो कि देवास नाके पे था, उसी के गोडाउन से महज 3 किलोमीटर दूर उस फ्लैट में वो छुपी थी। राजा रघुवंशी ने उस फ्लैट को विशाल चौहान के नाम से पहले ही सोनम की फरारी कटवाने के लिए ले रखा था। सोनम वहां चुपचाप बैठकर सारी गतिविधियों पर नजर रख रही थी और इसी नजर रखने के बीच राज कुशवाहा सोनम को हर अपडेट भी देती रही। वो अपडेट कि अब राजा का हो चुका है खात्मा, हम अपने मंसूबे में हो चुके हैं कामयाब, और इस मंसूबे को कामयाब करने में राज कुशवाहा ने सोनम का साथ दिया। राज ने पहले तो सोनम के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को ठिकाने लगाया और फिर उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने कफन के साथ पहुंचा था। तो सवाल यही है कि क्या राज ने हत्या के बाद उसे कफन ओढ़ाने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी या कोई और बात है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दूसरी